गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और वो चैप्टर नंबर 6 कौन सा था? वाटर एब्जॉर्प्शन एंड असेंट ऑफ सैप इन प्लांट। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 वाटर एब्जॉर्प्शन एंड असेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स, कि प्लांट किस तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उस एब्जॉर्ब वाटर को कैसे वो प्लांट के टिप तक पहुंचाते हैं, सप्लाई करते हैं। इसके बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो प्लांट है वो वाटर कहाँ से लेंगे? सॉइल से। और सॉइल में भी कौन सा वाटर देते हैं प्लांट? कैपिलरी वाटर। प्लांट्स के लिए कौन सा वाटर अवेलेबल होता है? कैपिलरी वाटर। अब इस वाटर को प्लांट कौन से ऑर्गन से एब्जॉर्ब करेंगे, उस वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्या है हमारे आज का टॉपिक? वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। देखिए, हमें पता है जितने भी हायर प्लांट्स हैं उन सब में वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स क्या है? रूट्स। तो हमें किसके बारे में देखना है? रूट्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखना है, या हम इस टॉपिक को ऐसे कह सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। इसे हम लोग कैसे बता सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। देखिए, जब हम रूट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें पता होता है कि जितने भी हायर प्लांट हैं उनमें रूट्स होता है। एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म से पहले जितने भी लोअर प्लांट्स थे उनमें रूट्स नहीं थी। रूट्स की जगह पर रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हमने क्या बोला था? राइजॉइड्स। ये राइजॉइड्स एक्चुअल रूट्स तो नहीं होती, लेकिन क्या करती है? रूट का ही काम करती है, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करने का या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जब हम रूट की स्ट्रक्चर देखते हैं तो रूट में दो रीजन्स होते हैं, या दो इसमें अलग अलग रीजन होते हैं। वो कौन कौन से दो रीजन है, दो पार्ट्स हैं? जिसमें पहला रीजन होता है जो टर्मिनल होता है, वो कौन सा होता है? यंग रीजन या यंग पार्ट। ये जो यंग पार्ट है, ये ही पार्ट वाटर एब्जॉर्बिंग पार्ट होता है। जो यंग पार्ट है रूट का, ये क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। और इसके बाद जो मैच्योरेशन पार्ट आता है या जो मैच्योर पार्ट आता है, ये मैच्योर पार्ट वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल नहीं होता, यानी कि ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि इसके पास जो सेल वॉल होती है, मैच्योर पार्ट की सेल्स की जो सेल वॉल होती है, इनमें लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? लिग्निन और सुबेरिन क्या हो जाएंगे? इनकी सेल वॉल में डिपॉजिट हो जाएंगे। हमें पता है प्लांट की सेल वॉल में लिग्निन, सुबेरिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पैक्टेट, ये क्या है आपके प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें लिग्निन और सुबेरिन क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अगर लिग्निन डिपॉजिट हो रहा है तो लिग्निफिकेशन कह देंगे, और सुबेरिन डिपॉजिट हो रहा है तो इसे क्या कह देंगे? सुबेरिनाइजेशन इसे हम कह देंगे। अब लिग्निन और सुबेरिन दोनों ही कैसे होता है? वाटर के लिए इम्परमिएबल होते हैं। कैसे होंगे वाटर के लिए? इम्परमिएबल होता है लिग्निन और सुबेरिन। इसीलिए जो मैच्योर पार्ट की सेल्स हैं वो वाटर के लिए कैसी हो जाएगी? इम्परमिएबल हो जाती है, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम नहीं करती है। तो देखते हैं, हम यंग पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं कि प्लांट में जो रूट है इसके यंग पार्ट में कौन कौन से रीजन होते हैं। तो देखिए, ये हम एक रूट की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमने रूट का टिप वाला पोर्शन बनाया। अब रूट के टिप वाले पोर्शन को हमने क्या बोल दिया? यंग रीजन। सपोज कीजिए इतना जो रीजन है ये यंग है, इसके बाद का जो रीजन है सारा, वो कौन सा रीजन है? मैच्योर रीजन। ये कौन सा रीजन हो गया? मैच्योर रीजन। यानी कि यहाँ की जो आपकी सेल्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प नहीं करेगी। अब जो यंग रीजन है, इस यंग रीजन का जो टिप वाला पोर्शन है, सबसे आगे वाला पोर्शन, देखिए जिसे मैं आपको डार्क करके बता रही हूँ।
रूट की स्ट्रक्चर में जो टर्मिनल पोजीशन है या जो टर्मिनल जो रीजन है, इसे हम बोलते हैं रूट कैप। कौन सा रीजन होता है ये? रूट कैप वाला रीजन होता है। क्या करेगा रूट कैप? ये रूट कैप क्या करेगा, जो टिप है, जो टर्मिनल पोर्शन है रूट का, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर हुआ? तो क्या हो गया, ये टर्मिनल पार्ट है रूट का और क्या करेगा, प्रोटेक्ट देगा आपके रूट के अपेक्स वाले पार्ट को। तो जब हम रूट के यंग पार्ट की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जब हम रूट के यंग पार्ट की जब हम स्टडी करते हैं, तो यंग पार्ट में भी क्या होता है, आपके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है ये। तो पहला जो पार्ट है इसका, वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, रूट कैप। सबसे पहला पार्ट कौन सा हो गया इसका, रूट कैप। ये जो रूट कैप है क्या होता है, ये आपके रूट का टर्मिनल पार्ट। कौन सा पार्ट है ये, टर्मिनल पार्ट है। और साथ ही साथ क्या देगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन देगा। किसको देगा, रूट के अपेक्स वाले पार्ट को। रूट के अपेक्स को क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। जैसे ही आपकी रूट सॉइल में आगे ग्रो करती है, तो जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उनसे इनमें फ्रिक्शन को क्या करता है, ये बचाता है, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। साथ ही साथ क्या करता है, ये ग्रेविटी की सेंसेशन भी लेता है। हमें पता है कि जो रूट है वो पॉजिटिवली कैसी होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी पॉजिटिव रेस्पॉन्स करती है, और लाइट की क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो क्या करेगा, ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग रूट की जो डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करेगा। रूट कैप के ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसे हम क्या बोल देते हैं, रूट अपेक्स। क्या बोलेंगे इस वाले पोर्शन को, रूट अपेक्स। तो जो सेकंड रीजन है इसका कौन सा हो जाएगा, रूट अपेक्स वाला रीजन हो जाएगा। ये कौन सा है, सब टर्मिनल जोन ऑफ रूट। जब हम रूट अपेक्स की बात करते हैं तो कैसे हो जाएगा, ये सब टर्मिनल जोन, यानी कि टर्मिनल के पास वाला। तो कौन सा जोन है, ये सब टर्मिनल जोन है रूट का। इसकी जो सेल्स है, इसकी सेल्स कैसी होती है, मेरिस्टेमेटिक। कौन सी सेल होगी इसकी, मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सी सेल्स होती है, जो कंटिन्यू डिवाइड करती है। ये जो सेल्स वो क्या करेगी, कंटिन्यू डिवाइड करती है। ऐसी सेल जो कंटिन्यू डिवीजन करती है वो कौन सी हो जाएंगी, आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो ये जो रूट कैप के ऊपर वाला जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, आपका रूट अपेक्स वाला रीजन होता है। देखिए इस अपेक्स की जो सेल्स होती है वो साइज में छोटी होती है, लेकिन इनके पास साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस। जो सेल मेरिस्टेमेटिक होती है इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस। और साथ ही साथ न्यूक्लियस कैसा होगा इनका, बिग। इनका न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, बिग न्यूक्लियस होता है। और साइटोप्लाज्म कैसा होगा इनका, डेंस होगा। ये सेल्स कंटिन्यू डिवाइड करती रहेंगी और क्या करेंगी, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती रहती है। रूट अपेक्स के बाद अब जो थर्ड इसमें रीजन आएगा, जो थर्ड इसका पार्ट है वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन ऐसा रीजन जो कंटिन्यू क्या करता है, अपनी लेंथ में या अपनी जो इसकी लेंथ उसमें क्या कर देगा, ये ग्रोथ करता है। जो रूट अपेक्स रीजन की जो सेल्स होती है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये कंटिन्यू डिवाइड करती है। डिवाइड करने के बाद जो अपनी पुरानी सेल्स है, जो ओल्डर सेल्स, उन्हें क्या करती रहेंगी, ये पीछे छोड़ती जाएंगी। तो इसके जो पीछे वाली रीजन की जो सेल्स है वो देखिए डिवीजन करने के बाद क्या करता है, सेल ग्रोथ करती है, अपने साइज में बड़ा करेगी। और जैसे ही सेल अपने साइज को एनहांस करती है तो क्या हो जाएगा, आपके इस रीजन की सेल्स कैसी हो जाएगी, सेल्स कैसी हो गई, यहाँ की लंबी हो गई, लेंथ इनकी बढ़ गई। तो ये जो रीजन है ये कौन सा हो जाएगा, आपका रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। तो क्या हुआ, ये आपके रूट अपेक्स के अपर वाला पोर्शन है और इसकी सेल्स क्या करती है, कंटिन्यू ग्रोथ करती है। तो क्या शो करेगा, ये सेल ग्रोथ करेगा। और रूट की जो लेंथ है, उस रूट की लेंथ को इंक्रीज करने में किसका रोल होगा, आपके रीजन ऑफ इलॉन्गेशन वाले पार्ट का। तो रूट अपेक्स क्या करता है, कंटिन्यू डिवाइड करता है।
लेकिन लेंथ वाला कौन सा वाला रीजन बढ़ाएगा? रीजन ऑफ इलोंगेशन वाला। इस रीजन ऑफ इलोंगेशन के जो ऊपर वाला पार्ट है, जो लास्ट पोर्शन है, वो कौन सा हो जाएगा इसका? रूट हेयर वाला पार्ट। रूट हेयर रीजन। इस रीजन में क्या होगा? सेल्स में यूनिसेलुलर क्या होते हैं? आपके रूट हेयर्स निकले होते हैं। ये जो रूट हेयर से कैसी स्ट्रक्चर है? ये आपकी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। और पूरी सेल में जो पार्ट वाटर एब्जॉर्ब करता है वो कौन सा पार्ट होता है? रूट हेयर वाला। तो इसके बाद कौन सा रीजन आ जाएगा? रूट हेयर का। ये जो रूट हेयर है क्या करेगा? ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल आपके हेयर लाइक आउटग्रोथ हो जाती है। रूट हेयर में क्या हो जाएगा? रीजन में हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। और ये जो आउटग्रोथ है वो कैसी होगी? आपकी यूनिसेलुलर। कैसी स्ट्रक्चर है ये? हेयर लाइक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। किसमें हेल्प करेगा ये रीजन? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। ये तो बात कर रहे थे हम किसकी? यंग पार्ट की। अब रूट हेयर के बाद जितना भी रीजन है वो कौन सा आ जाएगा आपका? इसके ऊपर का जितना भी रीजन है वो कौन सा आ जाएगा? मैच्योर रीजन हो जाएगा, जिसके सेल्स में लिग्निन और सुबेरिन क्या हो जाएंगे? आपके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो लिग्निफिकेशन और सुबेरिनाइजेशन के कारण क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेल का जो रीजन है वो मैच्योर हो जाएगा, सेल वॉल, और वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प नहीं करेंगे। तो जब हम रूट की स्ट्रक्चर देखते हैं तो यंग पार्ट में रूट कैप, फिर रूट एपेक्स, उसके बाद इलोंगेशन वाला रीजन, और लास्ट कौन सा आ जाएगा? रूट हेयर वाला रीजन। तो रूट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो वाटर एब्जॉर्ब करता है? तो कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये रूट हेयर वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये हमने कौन सी किसकी स्ट्रक्चर देखी? जो रूट प्लांट में जो वाटर एब्जॉर्प्शन ऑर्गन्स हैं, यानी कि रूट्स की हमने बात की। क्लियर है? और हम जानते हैं रूट्स होती है वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक तो हमारे पास टैप रूट होती है और एक हमारे पास फाइब्रस रूट्स होती है। टैप रूट में तो क्या होगा? आपकी प्राइमरी रूट बनी रहती है, जबकि फाइब्रस रूट में प्राइमरी रूट्स तो क्या होती है? डेस्ट्रो हो जाती है। सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी रूट्स क्या होती है? वहाँ पे डेवलप हो जाती है। अब देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। कि किस तरीके से आपके रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे? पूरे ही प्लांट को आपके जाइलम के थ्रू वाटर को सप्लाई करेंगे। तो किस तरीके से वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, इसके बारे में सबसे पहले स्टडी किया था क्रेमर ने। तो ये प्रोसेस, ये मैकेनिज्म किसने दी थी? क्रेमर ने। क्रेमर ने किस तरीके से प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं उसके बारे में स्टडी किया और बताया कि प्लांट्स में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो 2 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हो सकता है। और वो मेथड्स कौन कौन सी है? पहली मेथड है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और सेकंड यहाँ पे मेथड है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्रेमर ने प्लांट में वाटर एब्जॉर्प्शन के मेथड्स के बारे में स्टडी किया और बताया कि प्लांट्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन और 2 मेथड्स ऑफ water absorption. The first one is passive absorption of water and the second one is active absorption of water. तो हम पहले स्टडी करते हैं passive absorption of water. देखिए पैसिव एब्जॉर्प्शन से क्या मतलब है? पैसिव का मतलब है यहाँ पे एनर्जी की सप्लाई या एनर्जी की नीड नहीं होती। इस टाइप के वाटर एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की नीड नहीं होती, यानी कि यहाँ पे हमें एटीपी की नीड नहीं होगी, एटीपी यहाँ पे खर्च नहीं होंगे। क्लियर है? जो मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन है
मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या होता है आपका, इसी मेथड से पैसिव मेथड से होगा 96 से लेकर के 98% तक। कैसे होगा ये अभी हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पैसिव में हमने देखा कि एनर्जी की नीड नहीं होती, एटीपी की नीड नहीं होती, और मैक्सिमम जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो किससे होगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन से। सेकेंड जो हमारे पास मेथड है वो कौन सा हो गया, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और हमें पता है कि अगर हम एक्टिव कह रहे हैं कोई टाइप को, किसी मेथड को हम एक्टिव कह रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आपकी एटीपी कंज्यूम होती है, आपको एटीपी की नीड होती है। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी के लिए क्या है, आपके एटीपी को जनरेट करते हैं, इसीलिए वो पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं। तो यहाँ पे आपकी एटीपी की नीड या एटीपी आपके खर्च होते हैं, एटीपी की यहाँ पे आपको नीड होती है। बहुत ही कम, मिनिमम 2 से लेकर के 4% तक। कितना, 2 से 4% जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एक्टिव। जब पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है, तभी किसकी नीड पड़ती है, एक्टिव की। नहीं तो प्लांट क्या करते हैं आपके मैक्सिमम पैसिव ही करते हैं, एक्टिव है जो बहुत ही कम कंप्लीट करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पैसिव वाटर का एब्जॉर्प्शन है या एक्टिव जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो किस मेथड से होगा या किस। तो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कि जो एक्टिव और पैसिव जो एब्जॉर्प्शन है इसकी मैकेनिज्म क्या है। हमने कहा 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। अब इनकी जो मैकेनिज्म है कि एक्टिव होगा तो क्या प्रोसेस होगी और पैसिव होगा तो क्या प्रोसेस होगी, ये मैकेनिज्म कहाँ देखेंगे हम, नेक्स्ट हमारे वीडियो में। साथ ही साथ जो रूट हेयर ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, तो रूट हेयर से ये वाटर कैसे जाइलम की सेल्स तक के होते हैं आपके सप्लाई होते हैं, कैसे उनका ट्रांसफ़र होता है वाटर का रूट हेयर से लेकर के जाइलम तक। तो इसके पाथवे की भी बात हम कहाँ करेंगे हमारे, तो ये जो पाथवे है इसकी स्टडी भी कहाँ करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।